कभी आपने सोचा है कि कोई सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई करेगी? बीते सप्ताह में मोदी सरकार ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए देश विरोधी तत्वों की कमर तोड़ दी है। देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने वाले दीप सिद्धू, दिशा रवि और निकिता जैकब जैसे लोगों के खिलाफ न केवल सरकार ने एक्शन लिया है, बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने एक एक करके बड़ी कार्रवाई करते हुए देश विरोधी तत्वों की कमर तोड़ दी है। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, भावनाओं में प्रहार मत करो, लेकिन यदि करो तो ऐसा करो कि शत्रु फिर कभी उठ खड़ा ना हो। लगता है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार इसी नीति का अनुसरण कर रही है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वह ताबड़तोड़ ऐसे निर्णय ले रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्वों की बुरी तरह से कमर तोड़ रही है। जब लाल किले पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रव हुआ था, तो पूरा देश इसके विरुद्ध आक्रोश में उमड़ पड़ा। उन्होंने किसानों के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध केंद्र सरकार पर तगड़े कदम उठाने का दबाव डाला। कई लोगों को तो यह तक लगने लगा कि केंद्र सरकार कमजोर पड़ चुकी है और वो इन अराजकतावादियों को नियंत्रण में नहीं ला पाएगी। लेकिन मोदी सरकार कुछ और ही योजना बना रही थी। इसके संकेत तभी दिखने लगे जब सरकार की कार्रवाई के डर से कुछ प्रदर्शनकारी अपने आप ही प्रदर्शन स्थल छोड़कर पतली गली से खिसकने लगे। लेकिन केंद्र सरकार ने आक्रामक रुख तब खुलेआम अपनाया जब IT मंत्रालय ने 250 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स पर भ्रामक खबरें फैलाने के लिए ट्विटर को इन अकाउंट्स को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। परंतु ट्विटर ने सरकार के आदेश को ना मानकर सरकार को चुनौती देने का प्रयास किया। तब केंद्र सरकार ने जोश में होश खोए बिना संयम से काम लिया और सख्त चेतावनी दी, जिसके बाद ट्विटर के तेवर नरम पड़ने लगे और उसने अकाउंट्स बैन करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने ट्विटर के विकल्प पर भी काम शुरू कर दिया और भारतीय ऐप कू को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसके बाद तो महिमा कौल को ट्विटर इंडिया के प्रमुख के पद से भी हाथ धोना पड़ा। इसी बात पर प्रकाश डालते हुए TFI पोस्ट के संस्थापक अतुल मिश्रा ने लिखा, याद है हम ऐसे समय की कल्पना करते थे जब सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग के हर सदस्य की कमर तोड़ देगी। आपको आभास भी नहीं होगा, पर वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है। मोदी सरकार किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता करने वालों के विरुद्ध अपनी शैली में कार्रवाई करते हुए उनके पोस्टर्स दिल्ली भर में चिपकाए और यह भी घोषणा करवाई कि इन्हें ढूंढने वालों को दिल्ली पुलिस पुरस्कृत करेगी। इसी बीच 3 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे आंदोलन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। जब रियाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा जैसी इंटरनेशनल सेलेब्स ने किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोधी ट्वीट्स किए, इसके बाद कई भारतीय हस्तियों ने इसका जवाब दिया। लेकिन 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टूल किट अपलोड किया, जिसमें किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने का पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ था। इसमें यह भी दर्ज था कि किससे बात करनी है और यह भी दर्ज था कि कौन से मीडिया संगठन को भारत में रहते हुए भारत विरोधी तत्वों की पैरवी करनी है। बस यहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग ने गलती कर दी। उन्होंने अपना लेखा जोखा एक ऐसी बच्ची के हाथ में दे दिया जिसे सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा सुनहरा अवसर भला मोदी सरकार अपने हाथ से कैसे जाने देती, और सरकार ने एक एक करके इस भारत विरोधी टूलकिट के पीछे के हर व्यक्ति और संगठन के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की। यूं ही नहीं, दिशा रवि जैसे को हिरासत में लिया गया। इसके बाद तो निकिता जैकब, शांतनु जैसे नाम सामने आने लगे और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से कथित किसान नेताओं के हाथ पैर फूले हुए हैं। किसान आंदोलन के नाम पर भ्रामक तथ्यों और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने में शामिल न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ और संपादक प्रांजल के खिलाफ भी सरकार ने एक्शन लिया। ऐसे में यह स्पष्ट हो चुका है कि मोदी सरकार अब फ्रंट फुट पर खेलते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के छक्के छुड़ा रही है। न इस गैंग के बाकी सदस्य अपने साथियों की रक्षा कर पा रहे हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव केंद्र सरकार का कुछ बिगाड़ पा रही है।